हम पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसी तरह यहाँ पर भी हमें दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो जहाँ पर बी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, यानी जिस ट्राइंगल में भी राइट एंगल बनता है, राइट एंगल का क्या मतलब है कि वो एंगल 90 के इक्वल हो, जैसे यहाँ पर है, तो उस ट्राइंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं और उसका ये वाला साइड हम उससे निकाल सकते हैं। जो साइड भी हमें मालूम ना हो उसको हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो इसलिए हम रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर हमने r को फाइंड करना है तो हमारे पास जो दो साइड्स हैं a और b, उनका हम स्क्वायर लेंगे और उनके स्क्वायर से जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का वो स्क्वायर होगा। इस पर जब हम अंडर रूट लेंगे और इस साइड पर भी अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से r हमारे पास आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास वेक्टर्स में हमने रिजल्टेंट वेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन हमारे पास जो वेक्टर्स की अरेंजमेंट है उसमें 90 का एंगल नहीं है, बल्कि यहाँ पर अगर हम देखें तो अदर देन 90 डिग्री एंगल है। अदर देन 90 के लिए फिर हम क्या करेंगे, अदर देन 90 डिग्री, ये एंगल अभी 90 डिग्री से ज्यादा है, अगर 90 से कम भी हो तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम लॉ को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हर जगह हमें पाइथागोरस थ्योरम आंसर दे देता तो हमें पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत न पड़ती, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये हमें सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आंसर देता है जहां पर 90 का एंगल हो, लेकिन जहां पर 90 के अलावा और एंगल्स हो उसके लिए हम पैरेललोग्राम लॉ को यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम लॉ में सबसे पहले अगर हमने इसका रिजल्टेंट निकालना है तो इसका हम सबसे पहले पैरेलल साइड्स इसके हम बनाएंगे, जो कि कुछ इस तरह होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पैरेललोग्राम जो हम लेते हैं उसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड ये इक्वल होते हैं, तो आपने पैरेललोग्राम जो बनाना है उसमें थोड़ा सा उसमें ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो हमारा पैरेललोग्राम हो उसके ये साइड इक्वल हो और ये साइड इक्वल हो। स्टूडेंट्स, अभी हमने इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। रिजल्टेंट के लिए यहाँ पर हम इसका डायगोनल लेते हैं और यहाँ से हम फाइंड करते हैं इसका रिजल्टेंट। स्टूडेंट्स, इसकी कैलकुलेशंस कुछ इस तरह है कि सबसे पहले यहाँ पर b को मैं अंदर लिख लेता हूँ और यहाँ पर हम एक दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे और उसकी वजह भी बताएंगे कि ये हम क्यों बनाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये जो b वेक्टर है इसको रिजॉल्व करेंगे अपने कंपोनेंट्स में। तो जो हमारे पास परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, b sin थीटा और ये वाला b cos थीटा। इस कंपोनेंट को हमने रिजॉल्व किया है। परपेंडिकुलर का कंपोनेंट क्या है हमारे पास, b sin थीटा है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या होगा, b cos थीटा। ये इससे पहले हमने पढ़ा है कि कैसे हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हमने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। जब भी हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व करते हैं तो जो एंगल उसका परपेंडिकुलर का बनता है वो 90 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, अभी अगर आप थोड़ा सा इसको देख लें तो अगर आप इसको थोड़ा सा रिमूव कर ले इस वेक्टर को यहाँ से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये साइड b sin थीटा,
यहाँ पर बी cos थीटा और ए साथ में एक साइड बना रहे हैं, और तीसरा जो साइड है यहाँ से यहाँ तक डायगोनल का साइड है। तो ये तीनों जो साइड्स हैं हमारे पास, ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं, जो कि कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसके लिए जो है थीटा भी फिर फाइंड कर सकते हैं, यहाँ का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं इससे, अल्फा इसको हम नाम देते हैं। और अगर हम इसका जो रिजल्टेंट है वो फाइंड करना चाहते हैं तो उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है इसका। तो जैसे हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि अगर हमने राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, जैसा कि यहाँ पर बना भी है, तो अगर हम उसमें से एक साइड को फाइंड करना चाहते हैं रिजल्टेंट को, तो हम दो साइड्स जो हमें गिवन है उसका हम स्क्वायर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इस साइड के, ये पूरा साइड, और इस पूरे साइड के। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पूरा साइड है, जो कि बेस है हमारे पास, इसका साइड किसके इक्वल है? ए वेक्टर के प्लस बी cos थीटा के। ए वेक्टर प्लस बी cos थीटा, ये एक साइड हो गया, इसका हम स्क्वायर लेंगे, प्लस परपेंडिकुलर इसका क्या है? बी sin थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास इस रिजल्टेंट को हम फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह इसका जो एंगल है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं। तो आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए। स्टूडेंट्स यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी cos थीटा, ए का और इस पर फिर होल स्क्वायर है, तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला लगता है यहाँ पर, तो उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, अभी इसको हम क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी हमने लिख लिया। स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप देखें तो ए और इनको अलग कर ले और इसको अलग कर ले। क्यों हम अलग कर रहे हैं उसकी वजह आपको अभी पता चल जाएगी। स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस, अभी इसको लिखें और इसको, तो बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको हमने इसलिए एक साथ लिखा है कि यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर, इसको हम कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर, तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। स्टूडेंट्स ये इक्वल है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही कि कैसे ये इक्वल है, तो पहले इसको आप समझ जाएं और उसके बाद इसको करें। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab cos थीटा। तो स्टूडेंट्स आर स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं आर को, और ये हमारे पास आर के लिए एक्सप्रेशन है। स्टूडेंट्स अभी हम इसका जो एंगल है उसको भी फाइंड करते हैं। तो इसको हम एक साइड पे लिख लेंगे, और इसका जो एंगल है जो कि ये बना रहा है अल्फा एंगल, उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स
जैसे कि हमें ट्राइंगल गिवन है, इसको मैं थोड़ा सा साफ लिख लेता हूं। आर स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अभी जैसे कि हमें पता है कि टेन थीटा को अगर हम टेन अल्फा यहाँ पर हम लेंगे, इसको अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, ये हम डायरेक्शन के लिए फाइंड करते हैं टेन अल्फा या टेन थीटा। और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें इसका फार्मूला पता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है परपेंडिकुलर। यहाँ स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, इस पूरे ट्राइंगल में जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये बी साइन थीटा परपेंडिकुलर है, बी साइन थीटा। जबकि बेस को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ए वेक्टर है और बी cos थीटा, तो ए प्लस बी cos थीटा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, अल्फा के लिए, कि अल्फा को हम कैसे फाइंड करेंगे। अल्फा जो एंगल है हमारे पास, उसको हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके लिए एक्सप्रेशन है टेन अल्फा के लिए। और इसको जब हम परपेंडिकुलर पुट करते हैं तो बी साइन थीटा आएगा और बेस की जगह ए प्लस बी cos थीटा। यहाँ से हमने एक्सप्रेशंस लिए हैं। स्टूडेंट्स अभी हम इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पर बोर्ड पे सॉल्व करेंगे और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो आर स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन है और टेन अल्फा के लिए। और इसके बाद जितने भी एग्जांपल्स आपने करने हैं वो आप खुद करेंगे। एक एग्जांपल को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स टेन अल्फा क्या है हमारे पास, वो बी साइन थीटा ए प्लस बी cos थीटा। और आर स्क्वायर हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड है और ये हमारे पास डायरेक्शन है, और ये दोनों हमारे पास किस में होते हैं, वेक्टर्स में। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमें दो फोर्सेस गिवन है, F1 हमें गिवन है 3 न्यूटन का, F2 हमें गिवन है 4 न्यूटन का, थीटा हमें गिवन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि जो थीटा है ये हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है इसको हम थीटा कहते हैं, यहाँ पर जो एंगल है वो डायरेक्शन के लिए है, वो अल्फा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम थीटा क्यों लेते हैं, अंदर क्यों नहीं लेते, तो स्टूडेंट्स इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो थीटा है वो इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं कि जब हम दो वेक्टर्स को यहाँ पर, अगर हम दो वेक्टर्स को इस तरह कर ले तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम थीटा कहते थे, जो कि हमने पहले फाइंड भी किया है पहले लेक्चर्स में, कि जब टेल टू टेल ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो तभी हम इनका अंदर वाला जो एंगल है वो लेते हैं। लेकिन अगर ये हेड टू टेल कनेक्टेड हो तो फिर हम इनके बाहर वाला एंगल लेंगे, जो बाहर वाला एंगल है वो फिर थीटा के इक्वल होगा। और इस तरह हम थीटा यहाँ पर क्या लेंगे, वो फॉर एग्जांपल हम 60 डिग्री लेते हैं। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर को पहले निकालेंगे, उसके बाद टेन अल्फा को हम निकालेंगे कि कितना है, पहले हम इसको फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आर स्क्वायर में डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। आर स्क्वायर हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस इसमें 2ab cos थीटा है, तो 2 इंटू ए हमारे पास 3 है और दूसरा 4 है, और cos कितना है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का cos किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1/2 के। 1/2 यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 जार 6, 6 2 जार 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, प्लस 16 प्लस 9 कितना होगा 25, तो 25 प्लस 12 किसके इक्वल है 37 के।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आर स्क्वायर है इस पर अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको हमने यहाँ पर लिखा है बी, तो अभी हमने tan अल्फा को फाइंड करना है। तो tan अल्फा यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। tan अल्फा किसके इक्वल होगा, b साइन थीटा है, तो b किसके इक्वल है, b हमारे पास 4 के इक्वल है। साइन कितना है, साइन 60 है, और यहाँ पर a है प्लस b cos थीटा है, तो a कितना है 3 है प्लस 4 cos थीटा किसके इक्वल है 60 डिग्री के। 60 डिग्री यहाँ पर पुट करें तो 1/2 होगा, इसको कैंसिल करें 2 आ जाएगा, तो ये कितना होगा, यहाँ पर क्या होगा, साइन 60 किसके इक्वल है 3√2, तो 4 3√2, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा वहां पर, और 3 + 2 कितना होगा 5 होगा। तो ये 2√3/5 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देख ले कि tan थीटा कितने पे हमें ये आंसर देता है, तो ये हमें देता है 35 डिग्री पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो अल्फा है इस केस में अल्फा किसके इक्वल होगा 35 डिग्री के इक्वल होगा, जबकि हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट है उसका क्या मैग्नीट्यूड आएगा 37√। स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चन आप इस पे करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और ये आपको अच्छे तरीके से समझ आए।